हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ स्टडी विद पूजा मित्तल। आज हम यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ज़ाइगोट की डेवलपमेंट के बारे में। ये टॉपिक जो मैं यहाँ पे लेके चलूँगी वो क्या लेके चलूँगी, मैं लेके चलूँगी ऑर्गेनाइजर्स एंड एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। ये मेरी जो पूरी प्लेलिस्ट का नाम रहेगा वो ये रहेगा, ऑर्गेनाइजर्स एंड एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। कि एम्ब्रियोनिक इंडक्शन कैसे होता है और कौन कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इसको ऑर्गेनाइज करने में। ठीक है, आज की वीडियो रहेगी बेसिक जस्ट इंट्रोडक्शन कि हम आगे आने वाली वीडियोस में क्या पढ़ने वाले हैं और कैसे पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों ने सेल बायोलॉजी, उसमें आपने क्या पढ़ा होगा कि नॉर्मल पढ़ा होगा कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, सेल से हमने क्या बनता है देखा है। सेल से टिश्यू, टिश्यू से क्या बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से क्या बनता है ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है पूरा ऑर्गेनिज्म। ये चीज़ हमने पढ़ रखी है। क्या है ये है एक स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एक सेल का क्या है ये स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम जैसे बोलते हैं ना कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल क्यों है? क्योंकि एक जो बेसिक फ्रेम है एक सेल से पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनना, ये क्या है, इसको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है। जैसे कि एक ईंट होती है, एक ब्रिक, उससे हम एक पूरी बिल्डिंग तैयार कर लेते हैं। बिल्डिंग क्या है? एक बाहर का स्ट्रक्चर है। तो बिल्डिंग किससे बनी? एक ईंट से। एक ईंट यहाँ पे क्या है? एक सेल। और ये पूरी जो बिल्डिंग बनी ये क्या है? पूरा ऑर्गेनिज्म। तो इससे हम कोरिलेट करके इसको पढ़ते हैं। ठीक है, फिर हम यहाँ पे बीच में जो ऑर्गन सिस्टम की बात करते हैं, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन से क्या मतलब है? लाइक किडनी, लीवर, लंग्स, स्टमक, इंटेस्टाइन, ये सब क्या आ जाते हैं अपने ऑर्गन। ये तो वही बात है कि हम एक जो लिविंग होता है और एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि किसी आदमी की डेथ हो जाती है, डेथ हो गई बट उसकी बॉडी में ऑर्गन तो सारे हैं, हम उसको मरा हुआ कब कह रहे हैं? कि जब इनके जो ऑर्गन हैं इन्होंने आपस में कोऑर्डिनेट करना छोड़ दिया। कि किडनी का क्या काम था? कि यूरिन को प्योरीफाई करना था। लीवर का क्या काम था? जो भी हम खा रहे हैं उसका बाइल जूस बना के पूरी बॉडी को प्रोवाइड करना। लंग्स का क्या काम था? लंग्स का काम था ऑक्सीजन को गैसियस एक्सचेंज करना। हार्ट का क्या काम था? ब्लड को पंप करना। ये हैं लंग्स, हार्ट, लीवर, किडनी। है क्या ये अलग अलग ऑर्गन, बट ये ऑर्गन सिस्टम क्या है? ऑर्गन सिस्टम है कि हार्ट ब्लड को पंप करके जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो देता है लंग्स को, देता है। जिस ब्लड के अंदर CO2 होती है वो ब्लड देता है लंग्स को। तो इससे क्या होता है, एक ऑर्गन का दूसरे ऑर्गन के साथ आपस में कनेक्शन हो जाता है कि ये इसने इसके साथ कोऑर्डिनेशन बनाया, इस वाले ने इसके साथ कोऑर्डिनेशन बनाया, इसका किसी और के साथ कोऑर्डिनेशन होगा। तो ये क्या बना रहे हैं आपस में? ये बना रहे हैं एक सिस्टम। क्या, कौन सा सिस्टम? ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, तो ये था अपना बेसिक सेल बायो का। ये मैंने क्यों बताया? ये अपनी डेवलपमेंट बायोलॉजी कि एक एम्ब्रियो एक अडल्ट में कैसे चेंज होगा उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? जाइगोट। जाइगोट क्या होता है? आप लोगों को ये वीडियो क्लियर हो रही है? ये सारे वर्ड्स दिख रहे हैं? अगर बाय चांस नहीं भी दिख रहे तो मैं आपको इसका PDF का लिंक प्रोवाइड कर दूँगी जब अपना चैप्टर पूरा हो जाएगा। मेरे को अच्छे से सुन लो और जो मैं समझाना चाह रही हूँ उसको समझ लो। ठीक है, और दिख रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो प्रॉब्लम ही क्या है। जैसे कि जाइगोट, हमें पता है कि ये क्या है? सिंगल सेल। इस जाइगोट के अंदर माइटोटिक डिवीज़न होता है, जब जाके बनता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जाइगोट किसको बोलते हैं? जाइगोट बोलते हैं कि मेल और फीमेल के जो गैमीट्स हैं उनके फ्यूज़न से जो सेल बनता है उसको बोलते हैं जाइगोट, अगर किसी को नहीं पता हो तो।
माइटोटिक डिवीज़न किसको बोलते हैं? दो टाइप की सेल साइकिल में हमने डिवीज़न पढ़ते हैं, मियोटिक डिवीज़न एंड माइटोटिक। माइटोटिक डिवीज़न कौन सा होता है? इक्वेशनल डिवीज़न। इक्वेशनल कौन सा? जिसमें एक सेल से दो सेल बनते हैं। इसमें 2n है, मतलब ये डिप्लॉयड है तो ये भी डिप्लॉयड, फिर ये एक फिर से दो बना देगी, ये फिर से दो बना देगी, मतलब इसमें ये जो है ना क्रोमोसोम नंबर ये रिड्यूस नहीं होता, ये आगे बढ़ता ही रहता है। मियोसिस कौन सी होती है? रिडक्शनल डिवीज़न। 2n से क्या होएगा? n और n, हमें पता है इसमें रिडक्शन हो जाता है। तो क्या है कि जब फर्टिलाइजेशन था मेल गैमिट और फीमेल गैमिट, वो क्या थे? n। मेल और फीमेल गैमिट को बनने के लिए मियोसिस की प्रोसेस की ज़रूरत थी, क्योंकि उनको ये अपना बेसिक है, हमें पता ही है इस चीज़ का कि 2n से n मदर को लेना था, n फादर को लेना था, दोनों को मिलकर जाइगोट बनना था, इसलिए उन्होंने 2n किया। बट ये 2n है, ये सिंगल सेल है, इसको पूरी की पूरी बॉडी बनानी है, पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनाना है बड़ा, जिसके बड़े बड़े कान हो, आँखें हो, नाक हो, पूरी इसकी बॉडी बनानी है हमें इसकी पूरी बॉडी। तो इसकी पूरी बॉडी बनानी पड़ेगी तो हमें क्या करना पड़ेगा? माइटोटिक डिवीज़न, मतलब इक्वेशनल डिवीज़न, जहाँ पे कोई भी सेल का लॉस ना हो अपना। ठीक है, तो इन द फॉर्मेशन ऑफ ए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जाइगोट अंडरगो माइटोटिक डिवीज़न। ओके, फिर हम क्या करेंगे कि ये जाइगोट जो है ये क्या करता है, जब हम इसकी डेवलपमेंट बायोलॉजी की बात करते हैं, क्या करेगा? ये माइटोटिक डिवीज़न प्रोड्यूसेस मिलियंस ऑफ सेल, बहुत सारे सेल बन जाएंगे इस माइटोटिक डिवीज़न्स की वजह से। फिर क्या होगा? अगला स्टेप आएगा, ऑल हैव आइडेंटिकल जीन्स, मतलब ऑल दीज मिलियंस ऑफ सेल हैव आइडेंटिकल जीन और आइडेंटिकल इन्फॉर्मेशन, मतलब इसके पास क्या है? आइडेंटिकल इन्फॉर्मेशन। ये आइडेंटिकल इन्फॉर्मेशन क्या करेगी? डेवलपमेंट को प्रोसीड करेगी। हमें डेवलपमेंट को क्यों प्रोसीड करना है? क्योंकि अपना क्या था? जाइगोट सिंगुलर, अपने को मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाना है। अपने पास माइटोटिक डिवीज़न की वजह से आ गए मिलियंस ऑफ सेल। ये सेल क्या हैं? आपस में आइडेंटिकल हैं। अब इनको क्या करना पड़ेगा? इनको करनी पड़ेगी डेवलपमेंट। डेवलपमेंट को क्या करना पड़ेगा? आइडेंटिकल सेल को प्रोसीड, मतलब एक से जैसे पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनाना है, जब भी तो बनेगा जब हम डेवलपमेंट करेंगे, मतलब बढ़ोतरी। डेवलपमेंट प्रोसीड हो जाएगी इस जो आइडेंटिकल इन्फॉर्मेशन आई है उसकी वजह से। फिर क्या होगा? डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल फॉर्म्ड, सेल के डिफरेंट ग्रुप बन जाएंगे, विच गिव राइज टू डिफरेंट ऑर्गन्स। अलग अलग ग्रुप, एक जैसे कि यहाँ पे एक सेल था, इसने की माइटोसिस, माइटोसिस से बन गए बहुत सारे सेल। इन सेल ने क्या किया कि डेवलपमेंट को प्रोसीड करके एक ग्रुप इधर आ गया, एक ग्रुप इधर आ गया, एक ग्रुप इधर आ गया, एक इधर आ गया, अलग अलग जैसे 4-5 ग्रुप बन गए। एक ग्रुप ने बना दी किडनी, एक ने बना दिया लीवर, एक ने बना दिया हार्ट, एक ने बना दिया लंग्स, मतलब ऐसे करके अलग अलग ग्रुप बन गए। ठीक है, तो वेरियस ऑर्गन, अलग अलग ग्रुप ने क्या गिव राइज किया? अलग अलग ऑर्गन। ठीक है, सो ये अलग ऑर्गन के क्या रहेंगे? अलग स्ट्रक्चर रहेगा, अलग उनकी फॉर्म रहेगी और अलग उनका फंक्शन, मतलब डिफरेंट फॉर्म, डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट फंक्शन। सो ऑल ऑर्गन्स फॉर्म एट द प्रॉपर टाइम एंड इन द प्रॉपर प्लेस। ये बात हमें क्लियर हुई कि जाइगोट से माइटोसिस होकर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बनता है। इस माइटोटिक डिवीज़न में क्या होता है कि बहुत सारे मिलियन ऑफ सेल बनते हैं, जो कि क्या होते हैं? जिनके पास क्या होते हैं? आइडेंटिकल जीन्स और आइडेंटिकल इन्फॉर्मेशन। वो आइडेंटिकल इन्फॉर्मेशन डेवलपमेंट को प्रोसीड करके अलग अलग ग्रुप बना लेती है, और वो अलग अलग ग्रुप क्या करते हैं? अलग अलग ऑर्गन्स को बना लेते हैं, और वो अलग अलग ऑर्गन क्या होते हैं? अलग दिखने में होते हैं, उनका स्ट्रक्चर अलग होता है और उनका फंक्शन अलग होता है। बट यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि हम 9 मंथ टाइम पीरियड लेते हैं ह्यूमन बेबी के लिए, तो ऐसे अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग टाइम पीरियड है। तो ये जितने भी ऑर्गन है ना, ये प्रॉपर टाइम में और अपनी प्रॉपर प्लेस पे बन जाते हैं। रेयर केस ऐसा होता है कि वो इम्प्रॉपर प्लेस पे बन जाएं, तब उसमें क्या हो जाती है? डिजीज़। तो हम जो ये आगे पढ़ने वाले हैं, अपना जो सिलेबस है, जो चैप्टर का नाम है कि
ऑर्गेनाइजर्स एंड एम्ब्रियोनिक इंडक्शन, कि ये एम्ब्रियोनिक इंडक्शन कैसे हो रही है, इंडक्शन होने के बाद ये ऑर्गेनाइज कैसे हो रही है, कि जैसे यहाँ पे ये बन गए थे मिलियन सेल के बाद क्या कि आइडेंटिकल जीन। हमें मेन इस चीज़ के ऊपर पढ़ना है कि ये आइडेंटिकल जीन को क्या सिग्नल मिला, इनको कैसे पता चला कि इनको अलग अलग ग्रुप बनाना है, और इन ग्रुप को क्या पता चला कि भाई मेरे को तो लीवर बनाना है, मेरे को किडनी बनानी है, मेरे को ये बनाना है, मेरे को वो बनाना है। तो इनके पास सिग्नल कहाँ से आए, इनको कैसे पता चला, इस चीज़ के बारे में हमें पढ़ना है। अपना मेन क्वेश्चन क्या है इस यूनिट का, इस टॉपिक का, इफ़ ऑल सेल्स अलाइक देन वाई डिफरेंट ऑर्गन्स डू डिफरेंट फंक्शन एंड वाई डिफरेंट ऑर्गन फॉर्म्स वाई। ये अपना क्या है सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क। आई होप आपको इंट्रोडक्शन अच्छा लगा होगा। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, कमेंट करना ना भूलना कि वीडियो अच्छी लगी नहीं लगी, आगे आपको इस टॉपिक पे और वीडियोस चाहिए या नहीं चाहिए। आई होप यू लाइक दिस, सो कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक्स टू ऑल। मेरे चैनल पे ज़रूर विज़िट करके देखना, आपको काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के पेपर्स और काफ़ी चीज़ें मिलेंगी। आई होप आपको सब कुछ अच्छा लगेगा। थैंक यू।